हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस बीपीएससी टॉपर की कॉपी लेके आए हैं वो आज के डेट में डीएसपी हैं और एक अच्छे रैंक के साथ इनको अपना मनचाहा पोस्ट मिला था। इन्होंने जो लोकोक्ति मुहावरा वाला सेक्शन है इसमें से ये वाला मुहावरा चुना था और इस पे निबंध लिखा था, आगू नाथ ने पाछू पगहा, बिना छान के कूदे गधा। मतलब आगे पीछे कोई कंट्रोल अगर नहीं रहेगा तो गधा जो है वो कूदने लगेगा। ये था। वैसे इतना सारा ये आया था, अनेर धुनेर के राम रखवार, धोबियक कुकुर ने घर के ने घाट के, बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला क्या। इस टाइप से पूछने का जो ट्रेंड है बीपीएससी 68 बीपीएससी से लेके आई है, जिसमें बिहार स्पेसिफिक एक मुहावरा दिया जाएगा जिसपे आपको निबंध लिखना है। और टोटल 300 नंबर का जो ऐसे पेपर होता है उसमें 100 नंबर इसको डेडिकेट किया जाता है। इन मैडम को टोटल 210 नंबर मिला था, जो कि वन ऑफ द आई थिंक हाईएस्ट नंबर था। 300 में 210 नंबर लाना इज रियली अ गुड फीट। और लेकिन 68 बीपीएससी में और 69 बीपीएससी का आई थिंक ये पेपर है, 69 बीपीएससी में हिंदी माध्यम वालों को अननेसेसरली बहुत ज़्यादा मार्क्स दिए गए थे। ये भी बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि ऐसे लिखने वाले जो इंग्लिश मीडियम के छात्र थे उनसे हमने जब संपर्क किया तो बढ़िया से बढ़िया रैंक वाले, यहाँ तक कि मैम से भी अच्छे रैंक वाले लोगों को ऐसे में 160-70 से ऊपर इंग्लिश माध्यम में नहीं दिया गया, लेकिन हिंदी माध्यम को 210 नंबर तक दिया गया। तो 60-70 नंबर का गैप वहीं से आ गया था। हम यही देखेंगे कि मैडम ने क्या लिखा है और किस तरह से ऐसे का जो फ्लो है आगे बढ़ता जाता है, और कैसे मैम यहाँ पे आप देखिए, आप भी ऐसे अगर लिखेंगे तो सबसे पहला जो 10 मिनट है, नीचे अगर जाइएगा, ये पेपर हम लोग अपना टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर लीजिए कैसे रफ वर्क पहले किया जाता है, ताकि आपका जो आइडियाज़ है वो एकदम फ्लो के माध्यम से बढ़िया से आए। और मतलब एकदम हाफाजार्डली आप नहीं लिखो, आप एकदम फ्लो के थ्रू लिखो। पहले एक जगह जो भी मन में आ रहा है उस चीज़ से रिलेटेड आप यहाँ पे सारा लिख लो, है ना। जो भी उसके मन में आ रहा है, आपको एग्जाम्पल आ रहा है, कोई डाटा आ रहा है, कोई रिपोर्ट आ रहा है, कोई भी आर्ग्यूमेंट आ रहा है, आप तुरंत उसको पीछे ऐसे लिख लेंगे। और एक साथ समेकित जब आप ऐसे लिखते रहेंगे तब आप यहाँ से देख देख के उसको फ्लो के माध्यम से समेकित करता जाएंगे। इस चैनल पे बने रहें, हम लोग बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करने वाले हैं। तो सबसे पहला 10 मिनट जो है वो तो इस तरह से ब्रेन कर लेना है। हालांकि मैडम ने ब्रेन जिस जो निबंध हम लोग देख रहे हैं, आगू नाथ न पाछू पघा और वो वाला, उसके लिए ब्रेन नहीं किया है। इसके पीछे भी एक बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है। सिंपल रीजन ये है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग पहला दो ऐसे का तो उन्होंने किया है, 3 ऐसे पूछता है। एक महिला सशक्तिकरण वाला उन्होंने लिखा है, और दूसरा ऐसे उन्होंने ये लिखा है, भारत में कृषि अर्थव्यवस्था और कैसे सुधार किया जा सकता है, वो वाला लिखा है। इन दोनों के बाद इनको इतना अनुभव हो गया कि डायरेक्ट पेन पेपर लेके ये ऐसे लिखने बैठ गए, आगू नाथ न पाछू पघा। ठीक है। और बिना किसी रफ वर्क के ही इन्होंने तीसरा ऐसे लिख दिया। यही फायदा होता है लगातार प्रैक्टिस का। अगर आप खूब प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, सीधा आप पेन पेपर उठा कर लिख सकते हो। देखो, आगूनाथ ने पांचों बगा का इन्होंने इंट्रोडक्शन, और इन्होंने क्या, आप भी ऐसा इंट्रोड्यूस करोगे कि इस जो ये दिया हुआ है आपको टॉपिक, इस टॉपिक को आप पूरा तोड़ मरोड़ के सब एक्सप्लेनेशन कर दोगे कि ये टॉपिक आखिर कह क्या रहा है। इसका हम लोग थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ये टॉपिक आखिर कह क्या रहा है, आगू नाथ ने पाछू पगहा, बिना छान के कूने गधा, बिना छान के कूदे गधा। ठीक है। ये टॉपिक कह क्या रहा है इसी को आप बताओगे। तो ये देखिए, सबसे पहला तो पहले ही लाइन में इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूएशन किया कि ये बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में प्रचलित लोकोक्ति है। ठीक है। तो अगर आप इस क्षेत्र से हो या नहीं भी हो बिहार में, तो आपको पता ही होगा कि पाछू आगू ये सब वर्ड जो है वो मिथिलांचल क्षेत्र का है। मिडिल बिहार जो होता है उसका है, गंगा के किनारे उसके ऊपर वाला एरिया जो है। ठीक है। यहाँ पे नाथ का मतलब होता है स्वामी या मालिक। बिना नाथ के जो गधा है वो अनियंत्रित हो जाता है, यही इन्होंने लिखा है। स्वामी तथा पगहा या छान का मतलब नियंत्रण से है। तो ओवरऑल पूरा ऐसे आपको नियंत्रण या नियामक या नियमन पे लिखना है कि कंट्रोल रहता है तो कैसे समाज ऑर्गेनाइज रहता है, किस तरह से अगर कंट्रोल अच्छा रहता है तो सही दिशा में समाज आगे बढ़ता है। स्वामी की अगर अनुपस्थिति होती है तो गधा अनियंत्रित हो जाता है, इधर उधर उछल कूद कर सारी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें सिर्फ सिर्फ इन्होंने इसका ही एक्सप्लेनेशन नहीं किया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये एक लाइन और इन्होंने बता दिया कि मिथिलांचल क्षेत्र में ये प्रचलित लोकोक्ति है। ऐसा ही आपको भी लिखना है। सिर्फ इसका मतलब बता दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ये आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना है कि ये कहाँ पे बोला जाने वाला, किस तरह का ये लोकोक्ति है, समझ रहे हो। बाकी हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, हम लोग ढेर सारा कंटेंट लाने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों पे बात चल रही है, बहुत सारी चीज़ों पे प्लानिंग चल रही है, और सारा
बीपीएससी का हम लोग यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं, ठीक है। एक से एक इसी टाइप का कॉपी, अभी बहुत सारा कॉपी हमारे पास है जो सब हम लोग अपलोड करने वाले हैं। इसी तरह से आपके साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये लोकोक्ति जो है आगुनाथना पाचपा का किसी भी समाज की कानून विहीन स्थिति का आकलन करने हेतु उपयुक्त है। जैसे आप देखो कि एंशियंट टाइम में, आदिम काल में, जब मानव सभ्यता का विकास नहीं था तो एक मानव को दूसरे मानव से भय हुआ करता था। कोई भी पावरफुल आदमी किसी भी कमजोर आदमी की हत्या कर देता था और बिना रोक टोक के किसी भी आवाज को हड़प लिया जाता था। कोई भी एक तरह से स्वीकार्य नियम नहीं था, सब लोग जानवर थे उस समय। चाणक्य अपनी अर्थशास्त्र में इस अराजक स्थिति को मत्स्य न्याय बोलते हैं, जहाँ पे बड़ी मछली तुरंत छोटी मछली को खा जाती है, बलवान आदमी कमजोर आदमी को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए धीरे धीरे जो है वो कंट्रोल आने लगा और राज्य या स्टेट विथ रेगुलेशंस, राज्य का निर्माण हुआ, राज्य का सृजन हुआ जिसमें नियमों का निर्माण हुआ, जिसमें स्वयं प्रशासन करने हेतु ही राजा का चयन किया गया। तो देखो, सबसे पहला आप क्या करोगे कि इंट्रोडक्शन में इसी चीज को एक्सप्लेन करोगे, ये जो आपके पास लोकोक्ति आया है। उसके बाद तुरंत आप इतिहास में चले जाओगे, है ना। पहले तो आप ये देखो कि इतिहास से इन्होंने शुरू किया है कि शुरू से ही कैसे एंशियंट टाइम आ गया, फिर मौर्य काल में ये वाला आ गया। आप इस तरह से, और देखो नॉलेज आपको होना चाहिए। मत्स्य न्याय ये जो नया चीज है, ये देखेगा एग्जामिनर तो बहुत खुश होगा, है ना। क्योंकि अपनी बात को आप चाणक्य से भी वैलिडेट करवा रहे हो। आप ये बात जो है वो अपने आप देखो, यहाँ पे इन्होंने जो बोला कि पावरफुल आदमी कमजोर को सताता है, हत्या करता है, नुकसान कराता है, ये चाणक्य ने भी इस चीज को वैलिडेट किया है। अपनी बात को आप किसी बड़े आदमी से अगर बैकअप करवाते हो तो उस बात की वैल्यू ज्यादा होती है, देख रहे हो। तो इसीलिए मनुष्य खुद के ऊपर नियामक नियम बनाया है। और यहाँ पे देखिए, बुरे से बुरा राज्य भी अच्छे से अच्छे अराजक राज्य से बेहतर होता है, ये एक लोकोक्ति भी उन्होंने लिख दिया। और यहाँ पे देखो, अगर पशु को मानव से, क्योंकि पशु का हम लोग निबंध तो लिख नहीं रहे हैं ना, गाय पे निबंध थोड़ी है, आगुनाथ न पीछे पगहा गधा, गधा पे निबंध थोड़ी है ये निबंध कहीं ना कहीं मानव जीवन से ही है। और मानव के उत्थान हेतु, संसाधनों के समान वितरण हेतु एक नाथ यानी एक नियामक की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आप देखिए जेएस मिल को इन्होंने कोट किया है। ऐसा बहुत सारा कोटेशन हम लोग पीडीएफ बना के डालेंगे जब मेंस एकदम नजदीक आएगा तब। आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, जब तक आईएएस फ्रीक साथ है तो निबंध आपके हाथ में है, पूरा है एग्जाम हाथ में। फ्रीक है साथ में तो एग्जाम है हाथ में। अगर इस तरह का आकलन आप करते हैं जेएस मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत से, तो मनुष्यों ने अपनी रक्षा हेतु, उत्तम शासन की स्थापना हेतु राज्य को अपने अधिकार सौंपे थे। अब निबंध के शीर्षक में यही दिखाया गया है किस तरह से नियामक की आवश्यकता होती है, रिपीट भी किया जा रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि उतना भी एकदम टॉप ग्रेड निबंध नहीं है कि इनसे अच्छा पूरे बिहार में किसी ने लिखा ही नहीं होगा। लेकिन चाहे जो आप कहिए, हिंदी माध्यम का जो वेव था उस पे चढ़ के 210 नंबर लाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात ही है। यहाँ पे देखिए, सड़क ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति में अधिकांश व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप रोड पे जाइएगा, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, किसी तरह का रेड लाइट नहीं है, ग्रीन लाइट नहीं है, तो कोई भी किसी को धक्का मार के चल देगा। अगर यहाँ पे देखिए, आपकी मर्डर करने पे अगर कोई सजा नहीं रहती तो कोई भी किसी का मर्डर करते रहता है ना। अगर सजा है, नियम कानून है, तो तभी लोग जो है वो कंट्रोल में रहते हैं और समाज सही से चलता है। नागरिक का व्यवहार राज्य के प्रति ट्रैफिक पुलिस को देखकर स्वयं उचित हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, आपको हमेशा जो निबंध का शीर्षक है उसको हर पैराग्राफ में जस्टिफाई करते रहना है। निबंध का टाइटल आपको हमेशा प्रूफ करते रहना है। ट्रैफिक पुलिस का एग्जाम्पल देख के इन्होंने फिर लास्ट में लिखा कि हाँ, किसी तरह से ये छोटी सी घटना जो है वो इससे रिलेटेड है, और क्यों जरूरी है पीछे पगहा आगे नाथ रखना, क्यों जरूरी है किसी समाज में, किसी राष्ट्र में, किसी इंसानों के साथ। यहाँ पे देखिए, सभी वर्गों की हिस्सेदारी को बनाए रखना, संविधान या कानून से हमारा देश बनता है, हमारे पास मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार वगैरह दिया हुआ है। पॉलिटी वाला एंगल इन्होंने ले लिया, देख रहे हो। आपको इसी तरह से लिखना है, ये जो एस्पेक्टली वाला तरीका है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, है ना, लीगल, हिस्टोरिकल, हर एंगल देख के आपको लिखना है। हिस्ट्रिकल आपने शुरू में देख लिया, पॉलिटिकल एंगल यहाँ पे लिखा जा रहा है। संसद की उपस्थिति के द्वारा ही दंड आरोपित किया जाता है मूल कर्तव्य के उल्लंघन पर। ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि नियामकीय संस्था की आवश्यकता कैसे जरूरी है, ये इन्होंने दिखाया है। अब देखो, आप पशु की स्थिति पे विचार करना है। पशु हो या इंसान हो, सबके लिए नियम कानून जो है वो समान है। पशु हो जाएगा, अगर नियम कानून नहीं रहे तो मनुष्य क्या है, पशु हो जाएगा। राज्य की अनुपस्थिति के सिद्धांत को महात्मा गांधी के राम राज्य अथवा अराजकतावादी सिद्धांत से जोड़कर देखा जा सकता है। गांधी जी ने अपने आदर्श राज्य में शासक की भूमिका को नगण्य माना है। गांधी जी तो अलग चीज बोले हैं, बोले कि शासक, देखो इसका एक फ्लिप साइड भी होता है, वो भी लिखा गया है ना। आदर्श स्थिति में देखा जाए तो अपने अपने जीवन का नियामक स्वयं मानव खुद होगा, और नैतिकता की चरम स्थिति होगी जहां पे पुलिस स्टेट की आवश्यकता नहीं होगी। बिना नाथ के भी गधा उत्पात नहीं मचाएगा। ये इसका फ्लिप साइड है जो कि आपको दिखाना होता है ऐसे में। और ये काफी बढ़िया ऐसे इस तरह से बन जाता है कि जो चीज शीर्षक में दिया हुआ है, क्या उसके ऑपोजिट वाला भी आर्गुमेंट संभव है, जो कि यहाँ पे इन्होंने दिया है। महात्मा गांधी के राम राज्य और कार्ल मार्क्स का जो भी साम्यवादी सिद्धांत था,
वो सब राज्य के अस्तित्व को नकारते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी दोनों कल्पना करते हैं, किसी तरह का कोई स्टेट नहीं होगा, कोई किसी पर कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि अरे यार अभी हमारे देश में राज्य है, स्टेट है, नियम कानून है, तभी हमारा देश चल रहा है, क्या वो नहीं रहेगा तो चलेगा? तो मार्क्स और गांधी ने बोला है कि नहीं रहेगा तो भी चलेगा। और एक्सट्रीम केस में ऐसा हो भी सकता है कि हर उत्पादन के साधन पे हर आदमी का बराबर से अधिकार होगा, जहाँ पे क्षमता अनुसार कोई भी आदमी काम करेगा और आवश्यकता अनुसार वेतन लेगा। बट ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि आवश्यकता जो है वो तो लिमिटेड है, लेकिन आदमी का जो ग्रीड है वो लिमिटेड नहीं है। गधा को पगहा की आवश्यकता नहीं होगी मार्क्स के साम्यवाद की स्थिति में, लेकिन ऐसा अगर ईमानदारी से सब लोग करे तब। और हमारा इतिहास गवाह है कि ना तो गांधी का राम राज्य आ पाया और ना ही कार्ल मार्क्स का साम्यवाद आ पाया। दोनों आदर्श राज्यों की असफलता का कारण ही मनुष्य का नैतिक पतन था और स्वार्थ। नैतिक पतन हो गया, मोरल डिग्रेडेशन और स्वार्थ, जिसकी वजह से एक स्वामी की जरूरत पड़ी, वर्ग संघर्ष, साम्राज्यवाद, सामंतवाद जैसी विकृतियां सामने आई। तो इससे स्पष्ट है कि एक नियामक बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप देखो विश्व व्यवस्था में तो G20 है, ब्रिक्स है, सब किसी न किसी तरह से प्रेशर डालता है, संयुक्त राष्ट्र है हमारे पास, है ना। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में उत्तम शासन हेतु लोकतांत्रिक व्यवस्था भी स्वीकार करना एक नियंत्रण की आवश्यकता है। और हम कह सकते हैं कि गधा को पगहा, यानी कि गधा नामक पशु हेतु नाथ व पगहा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने मुझे लगता है कि और इनको लिखना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ 100 पेज में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6.5 पेज लिख दिया है। कुछ और लिखा जाता है ऐसे वगैरह 8, 9 पेज लिखा जाता है। आप देखिए कि बीपीएससी कितना पेज और देता है जो इन्होंने खाली छोड़ दिया। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 5 पेज इन्होंने खाली छोड़ दिया। बीपीएससी लगभग जो है वो 12 पेज देता है, जिसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 पेज लिखा और 6 पेज खाली छोड़ दिया। तो आपको जो है कोशिश करना है कि और कुछ पेज लिखें, और इसको लंबा बनाया जा सकता था। मुझे लगता है मैडम के पास उतना समय नहीं बचा होगा, समय नहीं बचता है लास्ट में, बहुत ज़्यादा मतलब समय की क्रंच हो जाती है, समय का बहुत ज़्यादा अभाव हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे जो है वो पूरा नहीं लिखा पाता है। लेकिन फिर भी टोटल इनको 210 नंबर मिल गया, बट इनका पूरी तरीके से ये जो ऐसे लिखना है वो सफल रहा। बाकी ऐसे को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी जीएस की भी बहुत सारी कॉपीज है हमारे पास टॉपर की, वो सब डिस्कस करेंगे। इसके लिए बने रहिए हम लोग के साथ। और अभी तुरंत आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा अगला कॉपी आपको देखना है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक का कॉपी देखना है। मैं आपको बढ़िया कॉपी, टॉपर की कॉपी लेके आऊंगा और आपको दिखा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।